नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मुंगेली कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री अमरजीत चावला ने प्रदेश सरकार के युक्तियुक्तकरण में पाई गई असंगतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल शिक्षकों की भर्ती पर असर डालेगा बल्कि स्कूल के सफाई कर्मचारी, प्यून और मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं भी बेरोजगार हो जाएंगी। चावला ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के निर्देशानुसार हर जिले में चल रही पत्रकार वार्ता के तहत कहा कि यदि सरकार ने सही व्यवस्था नहीं बनाई तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर कड़ी लड़ाई लड़ेगी। इसके तहत आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में 4 चरणों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। देश में शिक्षकों के साथ जो लगातार नाइंसाफी हो रही है और वो भी उस स्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्कूल शिक्षा विभाग है, तो युक्तियुक्तकरण को लेकर जो लगातार विसंगतियां आ रही हैं, शिक्षकों में काफी आक्रोश है। उस पूरी प्रक्रिया और सेटअप को लेकर जो गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने 4 चरणों में आंदोलन करने का जो फैसला लिया है, उसी के तहत आज प्रथम चरण में मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आया था। इसके बाद हम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, फिर उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और जब तक सारी विसंगतियां इस शिक्षकों की भर्ती में और स्कूलों को बंद करने को लेकर जो गड़बड़ियां की जा रही है, इस षड्यंत्र को जब तक हम लोग पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक हम लगातार दीपक बैच जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। उसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ शासन की विष्णुदेव सरकार की जो गलत शिक्षा नीति है, उनके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि आज एक दिवसीय प्रेस वार्ता करना और 4 चरणों में हम लोगों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री अमरजीत चावला जी आए हुए हैं और आज सब लोगों को प्रेस वार्ता पर संबोधित किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गठित एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था, पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद धर दबोचा गया। यह गिरोह मुंगेली जिले का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर अपने ही क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। खास बात यह रही कि गिरोह नक्सल प्रभावित ये सारी जिले के गाँव में किसी एक गांव को चुनता था ताकि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिल सके। पुलिस ने योगेंद्र और उसके साथी प्रशांत को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अपने आप को ग्राम कंतेली, जिला मुंगेली का निवासी बताने पर शक करते हुए मौके पर जांच की। ग्रामवासियों ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे पुलिस को उनके फर्जी वाड़े का पता चला। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आज मुंगेली जिला में एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में रैकेट का खुलासा हुआ है। हम लोगों को कई दिनों से सूचना प्राप्त हुई थी, उसी संबंध में हम लोगों की जांच हुआ था। तो कल एक प्रशांत नाम के व्यक्ति, प्रशांत एवं योगेंद्र नाम का व्यक्ति हमारी जिला विशेष शाखा में कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया और उसने अपने आप को मुंगेली होने का कंतेली गाँव का निवासी बताया। लेकिन वहां पे जब हम लोगों ने सरपंच से पूछताछ किया तो उसके पश्चात उसने बताया कि ये व्यक्ति यहाँ का निवासी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ किया तो इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। उसमें बताया कि योगेंद्र और प्रशांत जो व्यक्ति पुलिस के पास में आए थे, वो लोग यूपी के रहने वाले हैं, आगरा और अलीगढ़ के जिले के रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ मुंगेली जो जिला है, ये सारी जिले का कुछ साल पहले इसका पार्ट था, तो कुछ भर्तियों में यहाँ से उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाता था, कुछ अंकों का फायदा होता था, कुछ प्राथमिकता दिया जाता था। इसलिए उन्होंने यहाँ के निवास प्रमाण पत्र का फर्जी रैकेट प्रारंभ किया। इसमें यह पता चला कि व्यक्ति जो लोग रहते हैं, जो इस रैकेट में शामिल थे, उन लोग यूपी से आए थे 2 तारीख को और बिलासपुर के अम्बे पैलेस होटल में ठहरे हुए थे। इनके पास में फर्जी प्रमाण पत्र, सील, मोहर और इनके पास 3 फोन मिला जिसमें पैसे का आदान। वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में निजी स्कूलों के वाहनों की चेकिंग और वाहन चालकों के नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा कैंप आयोजित किया गया। साथ ही स्कूल वाहनों में फिटनेस, रिफ्लेक्टर, अग्निशमन यंत्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कमी पाई गई, जिस पर परिवहन उड़न दस्ता के द्वारा चलानी कार्रवाई की गई। साथ ही सभी स्कूल वाहन संचालकों को नियम के पालन के लिए सख्त हिदायतें दी गई। जिन वाहनों में त्रुटियां पाई गई उनके संचालकों को सुधार कर पुनः जांच के लिए वाहन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पहले वाहन की चेकिंग
की जा रही है। किस तरीके से खामियां पाई गई है और क्या कार्रवाई की? वर्तमान में स्कूलों के खुलने से पहले पुलिस विभाग द्वारा एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर वाहनों के फिटनेस की जांच की जा रही है। इसमें कई छोटी मोटी खामियां और कुछ मेजर खामियां अगर नज़र आ रही हैं तो उनको अवगत कराते हुए फिर से पुनः एक हफ्ते बाद एक हफ्ता जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद फिर से एक बार चेकिंग के लिए कैंप लगाया जाएगा और फिर से उनको चेक किया जाएगा। वर्तमान में अभी 72 गाड़ियों की जो है चेकिंग हुई है। इसमें छोटी मोटी खामियां जैसे बोल सकते हैं किसी का जैसे कि जाली नहीं लगा होना, इसके अलावा किसी के वाइपर नहीं चल रहे हैं, किसी के लाइट्स मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट एड किट ठीक से नहीं है, उपयोगी नहीं है, एक्सपायरी हो गई है। ऐसे अनेक प्रकार की कुछ खामियां हैं जिनको रेक्टिफाई करके सुधरवाया जाएगा और अगर अगली बार ये नहीं होता है सुधार तो इसमें जो है दोनों के द्वारा जो है फाइन करके कार्रवाई की जाएगी। जीपीएस सिस्टम को लेकर के किस तरीके से निर्देश दिया गया है? वर्तमान में स्पीड वार्नर इनमें लगाया गया है और जीपीएस सिस्टम सभी गाड़ियों में तो उपलब्ध नहीं है किंतु उसके लिए भी बोला गया है इनको। सर कई ऐसे स्कूल संचालक है जो मनमानी तरीके से बिना फिटनेस के गाड़ी दौड़ाते हैं और कई बार घटना घट जाती है तो वहाँ पे हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे स्कूल संचालक के ऊपर किस तरह कार्रवाई होगी? नहीं, इसी के लिए ही ये पहले अभी जो करवाया जा रहा है इनको चेतावनी दी जा रही है कि जो कमियां हैं ये सबको सुधार लें, अन्यथा अगली बार जो चेकिंग की जाएगी और मौके पर फिर पकड़ कर चेक करते हुए उनको कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम कोसाबाड़ी में लगभग 2 माह पूर्व रहस्यमय तरीके से गायब हुई मासूम बच्ची लाली का अपहरण कर दिया गया था, जिस मामले की सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में मासूम बच्ची के घर से ही कुछ दूरी पर स्थित शमशान घाट से पुलिस ने एक कंकाल बरामद किया था, जिसका डीएनए टेस्ट किया गया। इसकी रिपोर्ट में उक्त कंकाल मासूम लाली का बताया गया है। वही अब सवाल यह है कि मासूम बच्ची लाली को किस गुनाह की सजा मिली है? क्या तंत्र मंत्र के कारण मासूम बच्ची की बलि दे दी गई या फिर किसी कारणवश बच्ची को मौत की नींद सुला दिया गया? इस बात का खुलासा आरोपियों के पकड़े जाने के बाद होगा। मिसिंग वाले केस में अभी तक हम लोगों की विवेचना उसमें जारी है। हाल ही में चूंकि हम लोगों को अस्थि मिला हुआ था और उस पर हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात में डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक भेजा था। फोरेंसिक हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, जिसमें फोरेंसिक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डीएनए मतलब लाली जो डीएनए है वह उस बच्ची और उसके माता पिता दोनों से मैच हो गया है। जी, उसके चूंकि इस स्कल के जो दांत वाला पार्ट है, जो दांत वाला डीएनए है उसे पूरी तरह से मैच हो गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि जो अस्थि पुलिस को हम लोगों को प्राप्त हुआ था वह उसी बच्ची की है। इस बारे में चूंकि ये काफी क्रिटिकल केस है और इस पर हम लोगों ने काफी लोगों से पूछताछ किया है और इस पर हम लोगों ने साइंटिफिक चीजों का काफी ज्यादा सहारा लिया है। इसके लिए हम लोगों ने पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग का सहारा लिया है और हम लोगों ने इसमें नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने प्रोसीजर को आगे। वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रात में शटर तोड़कर आरोपियों ने गणेश मोबाइल दुकान से 18 मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग भी मिले। जांच के आधार पर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। वही जिन्होंने चोरी कबूल की, आरोपियों के पास से 18 मोबाइल और 7 लाख रुपए नकद और एक बाइक समेत 10 लाख का माल बरामद किया गया। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एग्जाम देते समय उन्होंने कई ऐसे क्लू छोड़े जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रात को 3 बजे से ही खबर मिलते ही उनको ट्रैक करना चालू किया कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनके फुटेज मिलते गए और पुलिस ने अंततः अमरीद गांव से 1 आरोपी को और महंत गांव से 4 आरोपी को और एक नाबालिग को जांजगीर से पकड़ा। तो कुल 5 आरोपी जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 3 वयस्क हैं, जिसमें से एक रायगढ़ का रहने वाला बखला करके है जो कि इसका मास्टरमाइंड है और एक लड़का जो है महंत गांव का जो नशे की आदत में आकर और ये महंगे गजट्स की शॉप में एप्पल और ये महंगे मोबाइल्स के शॉप में इन्होंने रेकी करके बाकायदा गणेश वाटिका शॉप में लोग एंटर हुए और उन्होंने लगभग 8 से 10 लाख के मोबाइल पार किए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर